एचपीएससी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर आपका हो गया है, पेपर एकेडमी के पास आ गया है। एक थोड़ा सा ब्रीफ एनालिसिस पेपर में देखते हैं कैसा पेपर रहा, किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए, और जो हमने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बताई थी, क्या उस पैटर्न पे पेपर रहा या नहीं रहा। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर कहां से कितने क्वेश्चन आए, सबसे पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूं। जैसा कि लगभग हर सब्जेक्ट जो है वहां से आपके स्टैंडर्डली क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, यानी एवरी सब्जेक्ट जो है वो आपका कवर किया गया है एचपीएससी के द्वारा। मैंने आपको कहा था कि भाई लगभग हर सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से तैयार करें। हमारी तरफ से मैंने आपको कहा था कि भाई जैसे हिस्ट्री साइंस में एचसीएस से क्वेश्चन आते हैं, बट पॉलिटी इकोनॉमी से आ सकते हैं। पॉलिटी से अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले, इस बार हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आए, लगभग इक्वल वेटेज रखा। बट एक चीज जो कमीशन ने करी दैट इज हरियाणा जीके। हरियाणा जीके का इस पेपर में वेटेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा, लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आए। एग्जैक्ट नंबर मैं अभी आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हरियाणा जीके का वेटेज पहले इतना नहीं होता था। हमने सोचा था कि भाई अब क्योंकि कमीशन इस तरीके से ले रहा है तो वो ऐसा आना चाहिए। थर्ड, जो पैटर्न था क्वेश्चंस के पूछने का वो बिल्कुल सेम एचसीएस पैटर्न पे ही था। ये हमने इवनिंग क्लास में उस दिन भी डिस्कशन किया था, तो उसी पैटर्न में क्वेश्चन इस बार देखने को मिले। मैंने आपको एक चीज कही थी कि 60% लेवल तक जाएगा इसमें, और आप पेपर देख के लगभग वही देखेंगे कि 60% एचसीएस के लेवल पे क्वेश्चन यहां पे पूछे गए हैं। पेपर उतना टफ नहीं है, बट एरिया वही है, चीजें वही हैं, पैटर्न वही है, वही सेम एचपीएससी पैटर्न में आपसे क्वेश्चन पूछे गए। मैच द फॉलोइंग एंड ऑल दिस थिंग्स। चलिए अभी देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिले हैं। ये एक एक क्वेश्चन मैंने एनालाइज करके हैंड रिटन फॉर्मेट में आप लोगों को हम बाद में अवेलेबल करवा देंगे। जो हमारे पास पेपर आया था उसमें से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, हिस्ट्री से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहे वो लगभग सारे आके 11 के आसपास क्वेश्चन हिस्ट्री से बन रहे हैं। पॉलिटी से जो क्वेश्चंस हैं वो 12 के आसपास हैं। इकोनॉमी वेटेज थोड़ा सा कम रहा, 6 के आसपास क्वेश्चन है, बट करंट अफेयर में एक दो क्वेश्चंस को और ऐड कर सकते हैं। ज्योग्राफी का वेटेज भी 12 क्वेश्चन लगभग सेम चल रहा है। साइंस का वेटेज और साइंस एंड टेक के दो क्वेश्चंस को मिला के साइंस भी 12 क्वेश्चन, दो साइंस एंड टेक के भी थे तो 14 क्वेश्चंस के आसपास। करंट अफेयर अगेन 10 के आसपास क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से हैं। हरियाणा जी के सबसे ज्यादा 23, 24, 25 इन सबको मिलाए 19 क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमारे पास इसमें मिसिंग है। उसके अलावा सीसेट भी यहां पे था, मैथ एंड रीजनिंग, वहां पे बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे 16-17 क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां पे मिसिंग है, बट मोटा मोटा आपका जो एनालिसिस है वो ये है कि हरियाणा जीके सबसे ज्यादा है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इवनिंग सेशन में भी यही पैटर्न रहेगा, हरियाणा जीके आपका ज्यादा जो है वो पूछा जाएगा। अब हम अगर बात करें, मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूं, ओरिजिनल पेपर जो है, ज्यादा नहीं बट समझने के लिए 2-3 मिनट में कि हाँ भाई कैसा पेपर रहा। देखिए, जैसे ये आपको दिख रहा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज were inserted in the constitution in the year this. Fundamental duties are placed in part 4A of the constitution. ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हो मैच द फॉलोइंग में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सेम पैटर्न, मैच द फॉलोइंग। यहां पे आप मैच द फॉलोइंग देखिए, फाइनेंस कमीशन किस टाइप की बॉडी है ये उतना क्लियर नहीं रहेगा, बट स्टिल नीति आयोग किस टाइप की है, ये किस टाइप की। हमने ये सारे क्वेश्चन जो है वो किए थे। एकेडमी से जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आई होप उनका सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा कि फंडामेंटल फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आइडियल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रहता है। हर चीज आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो है वो करवाई गई थी। ठीक है, तो ये सारे हमने किए थे। मैच द फॉलोइंग में फिर से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, असर्शन रीजनिंग के हैं, असर्शन रीजनिंग, ये सीसेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने जो पढ़ा था वहां से अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सीसेट भी हमने आपको वहां पे प्रोवाइड करा ही दिया था। तो मेरे हिसाब से लगभग 3 से 4 ही क्वेश्चंस हैं जो मिसिंग है। उसके अलावा एकेडमी के पढ़ाए हुए में से 95 के आसपास मैं कह सकता हूं कि इतना तो हमने इसमें आराम से टारगेट किया, क्योंकि हर चीज आपको करवाई गई थी। एनसीईआरटी बेस्ड भी कवरेज हमने किया था। ठीक है, नाउ दैट डिपेंड्स कि भाई आप कितना रिवाइज कर पाए, कितना रिकॉल कर पाए, बट आई होप जिस हिसाब से हमने किया था, क्योंकि पेपर उतना मुश्किल नहीं आया। हाँ, चीजें कुछ तो एक स्टैंडर्ड एचपीएससी ने सेट कर लिया है। बाकी अगर आप चाहते हैं एक कंप्लीट डिटेल लाइव सेशन एकेडमी पे हम रखें आज शाम को आफ्टर द एग्जाम, तो हम भी पेपर सॉल्यूशन पे लगे हुए हैं, और एक सेशन आपके लिए डेफिनेटली रखा जाएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो शाम वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स के लिए वी विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। बाकी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पेपर देने का, आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।